अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी वार्म वेलकम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम गुड मॉर्निंग लाहौर मेरे साथ, और आप जानते हैं कि मुझे कहते हैं सुहासिल राइट टाइम पे राइट इन स्टूडियो, और हम लाइव होते हैं अपने लाहौर की स्टूडियो से। लेकिन हर रोज जैसे जैसे दिन गुजरता है कोई ना कोई नई चीज़ आपको भी देखने में मिलती होगी, मुझे भी। फॉर एग्जाम्पल आजकल क्या हो रहा है, ज़्यादातर तो सोशल मीडिया पर हम इस चीज़ का वेट कर रहे होते हैं कि जैसे ही एक नया मंथ शुरू होगा इस साल का, तो क्या ऐसी नई चीज़ जो वायरल हो जाती है वो अच्छी हो या बुरी हो, हम तक सोशल मीडिया के थ्रू कैसे पहुँचेगी। लेकिन जब मैं एक नए दिन का आगाज़ करती हूँ तो आज सुबह मेरी ये कोशिश होती है कि जब भी मैं अपने दिन का आगाज़ करूँ तो कोई ना किसी ऐसी चीज़ से करूँ जो कि मैंने कल के दिन में देखी हो और आज के दिन में मैंने उसे कोट करके उसे बेहतर करना हो या उसे एक्सक्लूड करना हो अपनी ज़िंदगी से। तो और दो मैंने यही देखा है, यही सुना है कि आप जो सीखते हैं वो अपनी ज़ात के बजाय दूसरों से राइट लेफ्ट अब ज़्यादा सीख सकते हैं, ज़्यादा परसीव कर सकते हैं और फिर बच सकते हैं इस चीज़ से कि वो गलती और वो कोताही आप अपनी ज़ात से ना करें। लेकिन ओवरऑल हम बात करें, दरअसल आज प्रोग्राम ने अगर हम सब्जेक्ट की स्पेसिफिकली बात करें तो हम न्यू ट्रेंड्स की बात करेंगे। बड़ा आसान होता है इस चीज़ के बारे में बात करना कि आपके पास एक आइडिया है, अच्छा ये आइडिया बहुत क्लिक कर रहा है, लेकिन उसकी इम्प्लीमेंटेशन किस तरह से करनी है, उसे मार्केट किस तरह से करना है, और उसके बाद फिर आपके पास अगर कोई आइडिया है तो उसे कैश कैसे कराना है, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क है जिसका जवाब आज के प्रोग्राम में मेरी कोशिश ये कि अपने पैनल के साथ आपको दूं। क्योंकि आजकल यंगस्टर्स, बल्कि आज से नहीं बहुत पहले की अगर बात की जाए तो हमेशा ये लेम एक्सक्यूज़ दिया जाता था कि हमारे पास जो है वो ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं है, लेकिन आइडिया बड़ा अच्छा है, कैसे करें, क्या काम करें। आजकल तो सोशल मीडिया के थ्रू आपके पास एक आइडिया है तो आप बाआसानी ट्रेंड सेटर बन सकते हैं। तो अब ये ट्रेंड सेटर बनने के लिए आपको विल के अलावा, आइडिया के अलावा किस चीज़ की ज़रूरत है, ये टेक्निकल पॉइंट्स जो इसको आज के प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। मैं आपकी मुलाकात कुछ ऐसे लोगों से कराऊंगी जिन्होंने नए आइडियाज़ को ना सिर्फ लॉन्च किया बल्कि वो आइडियाज़ हिट भी गए, अब उसे अच्छे तरीके से कैश भी किया जा रहा है एंड दे बिकेम ट्रेंड सेटर्स। तो आपकी मुलाकात सबसे पहले मैं करा देती हूँ। खुर्रम अली खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, ये CEO फूडीज एंड फ्रेंड्स के नाम से इनका बड़ा ज़बरदस्त सा ग्रुप है। उसके अलावा इनकी एक हिस्ट्री है लोगों को गाइड करने की और बिजनेस के हवाले से स्टैटिस्टिक्स बताने की। तो डिटेल में इनसे आपके लिए जो भी सवाल है वो शामिल करेंगे और इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। हाउ आर यू सर? अल्हम्दुलिल्लाह सर, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर, गुड टू सी यू। और उनके बिल्कुल साथ तशरीफ रखते हैं ये CEO क्रिएटिव कॉर्नर है, शाहजेब इन्हें कहते हैं, इवेंट मैनेज करते हैं। तो आजकल सोशल मीडिया की अगर बात की जाए तो मैंने कोई अगर बर्थडे अरेंज करनी है, कोई शादी और निकाह करना है तो 1001 ऐसे इवेंट मैनेजमेंट के ग्रुप्स और पेजेस मौजूद हैं जहां पर आप जाते हैं और देखते हैं कि ये इवेंट इस तरह का डेकोर होना चाहिए। तो इस तरह का ट्रेंड मार्केट में लेके आना, ये कुछ लोगों का कुछ लोगों को क्रेडिट जाता है इस चीज़ का। तो शाहजेब उन लोगों में से एक है। शाहजेब कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर और आपके वक्त निकालने का बेहद शुक्रिया। हम सब आपसे आगाज़ कर लेते हैं। बहुत ज़रूरी हो गया है कि 21st सेंचुरी और एरा ऑफ टेक्नोलॉजी है कि हम टेक्नोलॉजी को यूज़ करें और कोई ऐसी चीज़ लॉन्च करें कि बाआसानी हमारे यंगस्टर्स जो हैं उससे फ़ायदा भी उठा सकें और फिर जो कारोबार करने का एक फिनोमेना है ना, इसको यूटिलाइज़ करके कमाने की तरफ आ सके। देखिए, सबसे पहले जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है कि जिस एरा से हम गुजर रहे हैं पिछले लास्ट 2 साल, तो उसने तो वैसे ही टेक्नोलॉजी की ज़रूरत को, टेक्नोलॉजी तो पहले भी थी, मतलब जब मैं आई एम 48, तो जब मैं जॉब में आया था आज से कोई 25 साल पहले, इवन ज़्यादा हो गया, तो उसमें मुझे मेरे जो बॉस थे उन्होंने पहली चीज़ कही थी, देखो टेक्नोलॉजीज़ को अपडेट रखना, अगर टेक्नोलॉजी ने तुम्हें पीछे छोड़ दिया तो देन यू आर अ फेलियर। ये मैं बात बता रहा हूँ 1997 की, 24 साल पुरानी। ठीक है, उस जमाने में इतनी चीजें नहीं थी, इतना इजीली इंटरनेट नहीं होता था, इंटरनेट होता था, सिखाई गई। एग्जैक्टली, हम उसमें मोडेम के थ्रू उसके लिए डायल करके इंटरनेट करते थे। अब क्या सिचुएशन रही, खासतौर पे जब मैं, मतलब आई एम एन एंटरप्रेन्योर, मैं प्रोफेशनल अकाउंटेंट हूँ, मल्टीपल बिजनेस चला रहा हूँ। आज से 6-7 साल पहले हम लोग ट्रैवल करते थे मीटिंग्स के लिए, मैं बाहर रहता था, हम लोग ट्रैवल्स करते थे और फ्रेंकली साल के मिलियंस ऑफ अब कह लें डॉलर्स लग जाते थे ट्रैवलिंग पे, जो मीटिंग्स में जाते थे। जब कोविड आया उस वक्त नहीं, वेबिनार्स को कोई तवज्जो नहीं देता था, जूम मीटिंग या मीडिया उस वक्त भी मौजूद थे, टेलीफोन कॉल या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग उस वक्त भी मौजूद थी, बट वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग यूज़ होती थी ज़्यादा अपने इंटरनल ऑफिस को कनेक्ट करने में। कोविड आ गया, अब कुछ काम तो चलाना था, तो टेक्नोलॉजी की, अवेलेबल टेक्नोलॉजी को यूज़ करना और फिर उसमें जिद्दत पैदा हुई, ठीक है। और पीपल रियलाइज कि जी ये भी एक फील्ड है, और जिन्होंने जल्दी हजम कर लिया कि नाउ कोविड इज़ द न्यू नॉर्मल, जिन्होंने हजम कर लिया और टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल की, वो जिद्दत भी लाए, उन्होंने वो सेट भी नॉर्मल हो गए, नुकसान भी कम उठाया और कमाना भी शुरू कर दिया। Yes, that's really true. अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये हुई कि चीज़ें मौजूद थी, चीज़ों को इस्तेमाल करना शुरू किया और चीज़ों पे ट्रस्ट आया। 4 दिन पहले मैं HSBC जो हांगकॉन्ग शंघाई बैंकिंग कॉर्पोरेशन है, उनके CEO का एक देख रहा था, क्लिप देख रहा था, उसमें उनसे कहा जी अब क्या होगा, कोविड खत्म हो गया तो क्या होगा। देखें, पहले हम क्या करते थे, वी मेक श्योर के लोग ऑफिस आएँ,
और हम अभी भी कुछ लोग ऑफिस की जरूरत है, बट कहते हैं आई ट्रस्टेड माय पीपल, जिन्होंने 1.5 साल पिछला बैंक को बेहतरीन चलाया घरों पे बैठ के। Yes, work तो from home. अब मैं उनको ये नहीं कह सकता कि अब मैं कल से उन पर ट्रस्ट नहीं करूंगा। कोविड खत्म हो गया, कोविड खत्म हो गया तो जहरी बात है, हाँ देयर आर नीड, तो उसमें क्या होगा, टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हो रही है। इस वक्त क्या जरूरत है, जैसे आपने भी बात की कि यंग जनरेशन है, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल है, पैशन होता है। अच्छा खरम साहब, देखिए आप बड़ी अच्छी बात कर रहे हैं। मैं अपने प्रोग्राम में ना हमेशा ये बात कोट करने की कोशिश करती हूँ कि फाइनली बिकॉज ऑफ कोविड-19 जैसी ट्रेजेडी, बट स्टिल वी स्विच आवरसेल्फ टू डिजिटल पाकिस्तान। बहुत मुश्किल से सही, लेकिन इस ट्रेजेडी की वजह से हम लोग शिफ्ट हुए हैं। स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़, ऑनलाइन क्लासेस, ऑनलाइन बिजनेस, ई कॉमर्स की स्पेसिफिकली अगर बात की जाए तो ये इस तरह से प्रिवेल नहीं कर सकता जिस तरह से कोविड-19 ने किया। लेकिन चूंकि आप प्रोफेशनल अकाउंटेंट भी हैं, फिर आप एंटरप्रेन्योर भी हैं, बड़ा ज़्यादा ज़रूरी है एंटरप्रेन्योरशिप को आज के ज़माने में एक्सेल करना, बताना लोगों को कि क्या रास्ता इख्तियार करना चाहिए। लेकिन देयर इज़ अ हेल्थ काइंड ऑफ डिफरेंस। लाइक अगर आप प्रोफेशनल अकाउंटेंट है, उसके बाद फ्रेंड्स एंड फूडीज़ ग्रुप, इट्स अ ट्रेंड। ये एक ऐसी चीज़ थी जो कि वक्त की ज़रूरत थी। आपकी वाली बात कि वक्त के तकाज़ों और अपनी टेक्नोलॉजी के मुताबिक आपको अपने आप को अपग्रेड करना पड़ता है। तो मैं आपको वो थॉट प्रोसेस जानना चाहती हूँ जिसके तहत आपने फ्रेंड्स एंड फूडीज़ ग्रुप बनाया और किस तरह से स्टार्ट किया, हाउ इट वर्क लाइक। इस फूडीज़ एंड फ्रेंड्स 2017 में पाकिस्तान वापस आया, 10 साल बाहर रह के पाकिस्तान वापस आया था। मल्टीपल रीजंस थी। अभी मुझे था कि जब पाकिस्तान में बिजनेस सेट करूं, बच्चे बड़े हो गए थे, उनकी एजुकेशन यहाँ स्टार्ट हो गई थी मेडिकल वगैरह में, तो मैंने 3-4 बिजनेस स्टार्ट किए। उनमें से एक बिजनेस एक ईटरी का भी था, एक रेस्टोरेंट भी खोला मैंने। उसमें मुझे बहुत लोगों से मेरी मुलाकात हुई, मल्टीपल कम्युनिटीज़, प्लेटफॉर्म्स जो हैं, सोशल मीडिया, और देन मुझे रियलाइज़ हुआ कि एक ज़रूरत है एक साफ़ सुथरे काम की, एक मतलब कुछ नया इंट्रोड्यूस करवाने की। मुफ्त की रोटी तो बहुत लोग खा रहे हैं, ठीक है, तो मैंने कहा कुछ नया करते हैं, ऐसा करते हैं इस प्लेटफॉर्म को राइटली यूज़ करके। तो वी स्टार्टेड इन 14 अगस्त 2017। पहले 4-5 महीने मैंने खुद तवज्जो नहीं दी, मैं मल्टीपल उसमें था। फिर मैंने इसको खुद 100% इसको टाइम देना शुरू किया। 100% तो नहीं, अपना एक डेडिकेटेड टाइम देना शुरू किया। और देन आई रियलाइज़ कि पाकिस्तान में और जो प्लान था कि किस तरह हम टैलेंट को प्रमोट कर सकते हैं, ख़ासतौर पर वुमेन एम्पावरमेंट। मैंने जिस चीज़ को काम किया, होम मेकर्स जो हैं, हाउस वाइफ जिनको कहते हैं, होम मेकर्स जो हैं, उनके टैलेंट को कैसे आगे लाना बगैर उनके घरों को डिस्टर्ब किए हुए, और उनको अपॉर्चुनिटी पहुंचाना कि वो कम कुछ पैसे भी अर्न कर सकें, नॉट टू डिस्टर्ब देयर होम्स। मतलब हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होती है कि जहाँ खातून एक हाउस वाइफ ने या होम मेकर ने कमाना शुरू किया तो मियाँ इनसिक्योर हो जाता है, या लोग उसको कहना शुरू कर देते हैं अब तो तुम्हारी बीवी भी कमा रही है, का मसला है। बट लोगों को भी रियलाइज हो रहा है, इसलिए कि जब वो सपोर्ट करते हैं बगैर अपने घरों को डिस्टर्ब किए हुए, एक राइट, और ग्रेजुअली होना चाहिए, ओवरनाइट चीजें नहीं होती, ओवरनाइट चीजें। तो पॉइंट वही था, हमने हेल्थी कंपटीशन स्टार्ट करने शुरू किए। बड़ी जल्दी ब्रांड्स ने हमें पिक कर लिया कि जी इनके कंपटीशन तो बहुत अच्छे होते हैं। अब वो है कि मतलब हमारे अपने कंपटीशन के हमें टाइम ही नहीं मिल रहा होता, मुस्तकिल हम ब्रांड्स के कंपटीशन पे किसी न किसी फेमस ब्रांड का कंपटीशन कर रहे होते हैं। बड़ी अहम बात होती है कि आपका जो इन तमाम तर कामों को करने के पीछे एक सोच होती है ना, जब वो इम्प्लीमेंट होती हुई और वो लोगों को क्लिक होती हुई नजर आ रही होती है, तो लगता है कि जैसे आपने जो सोचा था अब वो पूरा होने के करीब है, या फिर हम उसे पूरा कर चुके हैं। तो फूडीज एंड फ्रेंड्स की अगर स्पेसिफिकली बात की जाए तो एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पर अगर आप देखें तो हर एक फूड कॉर्नर या हर एक रेस्टोरेंट्स की, या जो भी लोग इस तरह के लोग, खासतौर पर जो घर बैठकर, अगर वुमेन एम्पावरमेंट की बात की जाए तो खवातीन, उनके लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पर कंपटीशंस कराए जाते हैं, जहां पर आपको नए ट्रेंड्स देखने के लिए मिलते हैं। तो जो सोच आपने सोची, जिसके तहत आप लोगों को एम्पावर करने की कोशिश की, वो तो चले आगे इस तरह से बढ़ है। मजीद क्या आइडियाज है जिस पर बात की जा सकती है, इस पर भी हम इनसे बात करेंगे। लेकिन चूंकि इट्स ऑल अबाउट एन आइडिया जिस पे आप एक एम्पायर खड़ा कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड बेसिकली एंटरप्रेन्योरशिप। किस तरह से आप एक आइडिया क्लिक कराते हैं लोगों को क्लिक करता है, फिर लोग उसकी तरफ रुझान करना शुरू करते हैं। और आजकल जिस चीज़ का ट्रेंड है वो आपका छोटी सी एक ब्राइडल शावर भी हो, एक बर्थडे हो, या किसी बच्चे की पैदाइश हो, या व्हाट्सोएवर, हमें एक अच्छा ज़बरदस्त सा डिफरेंट सा एक डेकोर चाहिए होता है। और शाज़ीब, उसके लिए वी हैव ऑप्शन लाइक क्रिएटिव कॉर्नर्स। जैसे रिसेंट मेरा कोई इवेंट था तो मैंने कहा कि भी मुझे चाहिए तो डेकोर, लेकिन उस तरह से नहीं चाहिए, मुझे चाहिए जैसे कि मतलब समथिंग लाइक डिफरेंट। तो आप ये कब से काम कर रहे हो और ये आइडिया कब से आपके दिमाग में था और इसकी इम्प्लीमेंटेशन कब से शुरू किया? देखिए, आया तो वैसे मैं इस काम में जो है हादसाती तौर पे था, मतलब ये नहीं था कि एक पूरा प्लान काम था। ये सारे का सारा हादसाती तौर पे था। हादसाती तौर पे था। एक होता है कि इंसान अपनी लाइफ खुद प्लान कर रहा होता है, और एक होता है कि अल्लाह ताला आपकी लाइफ प्लान कर रही होती है, अल्लाह का प्लान होता है। सो मैंने भी अपना करियर एज एन अकाउंटेंट स्टार्ट किया था। सो मैंने मास्टर्स किया अकाउंटिंग एंड फाइनेंस में, जो मेरा फर्स्ट जॉब लगा। इसका मतलब आप दोनों की कंपैटिबिलिटी आपके साथ काफी ज्यादा हो गई है। काफी ज्यादा मिलती है। यस। सो मेरा जो पहला जॉब लगा वो इवेंट मैनेजमेंट कंपनी में ही लगा। ओके। लेकिन पाकिस्तान में आपको पता है कि कोई जॉब डिस्क्रिप्शन इतना ज़्यादा होता नहीं है। जो भी एक नया बंदा किसी फील्ड में जाता है वो कहते हैं कि इसे हर काम में जो है ना वो आप लेके जाएं, इसे ज़्यादा से ज़्यादा काम करें।
सो मैं जिस डिपार्टमेंट में या जिस कंपनी में मैंने जाके काम किया तो वहाँ पे कोई ऐसे जो है कोई हायरार्की नहीं थी प्रॉपर जो है। सो मेरे पास एक बड़ी ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी आ गई काम करने की वहाँ पे जो है। मैं अकाउंट्स भी देखता था, मैं डेकोर भी देखता था, मैं सामान की परचेजिंग भी देखता था। वन रूफ 2-3 चीजें सीख ली मतलब मैंने शायद अपने। बस वो एक प्लान चल रहा था। अच्छा। और उससे पहले जो है मतलब बैक इन 2015 मेरे जो है ना भाई की शादी थी, वो मैंने सारी की सारी खुद प्लान की। मतलब एक एक चीज़ को मैंने खुद डिज़ाइन किया उसमें जो है कि इस पर मैंने ये चेयर लगवानी है, ये लाउंज लगवाना है, ऐसा स्टेज होना चाहिए। हालांकि मुझे नहीं पता था कि मैंने इस फील्ड में आना है। मतलब घर की शादी कराने के बाद पता लगा मैं दूसरों के घरों में शादियां करा सकता हूँ। तो अच्छा, ये जो हम स्क्रीन पे साथ साथ प्ले कर रहे हैं, ये दिखाने का मकसद तो सोशल मीडिया पे आप बहुत सारी ऐसी चीजें देखते होंगे, डेकोर जब कराना होता है। लेकिन आपको पता है आजकल दौड़ शाज़ेब कुछ इस तरह की है, बहन की शादी हो, भाई की शादी हो या आपका अपना कोई इवेंट हो, हमारी एक ही कोशिश होती है कि हमारा डेकोर सबसे डिफरेंट होना चाहिए। अच्छा, अगर बैक टू लाइक 4 years ago और 5 years ago, आप जानते हो खुरम साहब, इस तरह का ट्रेंड नहीं था। मतलब हर चीज को इतना ज्यादा एग्जैजरेट नहीं किया जाता था। अब हमें चाहिए डेकोर और जबरदस्त से चाहिए हर इवेंट के लिए डेकोर चाहिए। इसके साथ मतलब अब शायद इतने ज़्यादा इवेंट्स हो गए हैं। मतलब मेरी कल एक क्लाइंट से बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि हमारे 8 इवेंट्स हैं। सो मैं इमेजिन करने लगा कि 8 इवेंट्स कैसे हो सकते हैं। सो उससे मुझे पता चला कि सबसे पहले उनकी जो है बात पक्की का इवेंट है, फिर उसके बाद उन्होंने मिलाद कराना है, फिर उसके बाद उन्होंने कवाली नाइट करानी है। सो करते करते एक शादी का फंक्शन पहले 3 होते थे, अब 7 होते हैं। बिल्कुल, अब 7 होते हैं। इतने ज़्यादा इवेंट्स होने लग गए हैं। तो वही मैं बात आपको बता रहा था कि मतलब मैं किस तरह इस फील्ड में आया। तो जब मैंने वहाँ से स्विच किया तो मेरे जहन में आया कि मतलब जॉब तो इंसान करता ही है, इंसान को अपने हाथ में बिजनेस क्यों नहीं करना चाहिए। मतलब आपको अपनी लाक आजमानी चाहिए। जैसे मैं अभी यंग हूँ, रिस्क टेकर होना चाहिए आपको। सबसे अहम बात ये कि रिस्क लें। बट स्टिल अगर हम फंक्शंस की बात करें तो बहुत सारे डेकोर तो हम देखते हैं सोशल मीडिया पे भी, कुछ हमने डेकोर दिखाया भी चुके, आपने कराए हैं। लेकिन ओवरऑल अगर बात की जाए, जिस चीज़ को ज़्यादा ट्रेंड में रखा जाता है उसके बारे में बात कर लेते हैं। ज़्यादा फोकस क्या होता है जब कस्टमर आते हैं, दे विल कम अप टू यू, तो किस तरह की बात करते हैं कि हमें ये चाहिए और ये नहीं चाहिए, ये एक्सक्लूड कर दे, ये इंक्लूड कर दे, क्या डिमांड ज़्यादा होती है? देखिए आजकल जो है ना ट्रेंड बिल्कुल चेंज हो गए हैं। पहले दौर में होता था कि जैसे पेरेंट्स आते थे और वो जो है ना इवेंट जो है वो बुक करवाते थे कि जैसा ये शादी होनी चाहिए, ये खाना होना चाहिए। उनका जो मेन फोकस होता था वो खाने पे होता था, सीधा सीधा पूरे खानदान की बात होती थी। खाना अच्छा नहीं होगा तो खानदान वाले बातें करेंगे। अब ऐसे है कि मतलब जो मतलब मोस्टली जो है ब्राइड्स होती हैं या ग्रूम्स होते हैं, वो खुद आते हैं अपने इवेंट बुक करवाने के लिए, और उन्होंने तमाम गूगल, तमाम पिंटरेस्ट और बड़े बड़े ब्रांड्स को जो है ना उनकी पिक्चर्स उठा के लेके आते हैं कि जी हमें ये चाहिए और ये हमारा जो है वो स्पेसिफाइड एक बजट है, आपने इसमें जो है हमें ये इवेंट करके देना है। और सिर्फ एक अहम बात जो मैं देखने में मुझे ज़्यादा सुनने में और देखने में मिलती है वो ये कि उन्हें डिटो वही चाहिए होता है। बिल्कुल, वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते उस पर बिल्कुल भी। मतलब वो हमें कहते हैं कि क्या ये सेम होगा, हम उन्हें साथ ये लिख के देते हैं कि मतलब ये बिल्कुल सेम होगा। मतलब ये आप ये ना समझें, क्योंकि बाजू का ऐसे भी होता है कि कई पिक्चर जो है वो यूरोप से उठा के ले आते हैं। हम सब कुछ ऐड करना चाह रहे हैं इस बात पे। सॉन्ग्स तक सिलेक्ट करते हैं। एग्जैक्टली, सॉन्ग्स तक आपको देके जाते हैं, ये सॉन्ग इससे तो चलेगा। मैं कह रही हूं शादी मुबारक और जब भी मेट देख के तो आप नहीं कह सकते ना कि अब आपको वो वाला डेकोर चाहिए। बट स्टिल उसके बावजूद भी इन तमाम चीज़ों को देखते हुए अब जो ज़्यादा चीज़ पाकिस्तान में ट्रेंड कर रही है वो क्या है जिसके बारे में ज़्यादा बात की जाती है? सबसे ज़्यादा डेकोर के बारे में बात हो रही है आजकल। मतलब इतना जो इंटरनेट है ये बेसिकली बहुत अच्छी चीज़ भी है इस मसले में जो है, और हमारे लिए बाज़ औक़ात बड़ी नुकसान वाली भी बन जाती है, क्योंकि बाज़ औक़ात क्लाइंट का इतना बजट होता नहीं है। जब वो हमारे पास इवेंट बुक करवाने के लिए आता है, वो लेके आता है कोई मिलियंस वाला डेकोर, और वो कहता है कि आपने इसको जो है वो बिल्कुल एक सर्टेन अमाउंट में जो है वो करना है। ये बड़ा चैलेंज होता है शायद कि आप लेकर आ रहे हैं कोई 4-5 लाख वाला इवेंट कि मुझे ये बताना है आपने इस तरह से डेकोर करना है और पैसे उन्होंने आपको हज़ारों में देने हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, ये एक चैलेंज है, चाइनीज अप्रोच। एग्जैक्टली। अच्छा सब हम इस बारे में बात करें, देखिए अगर शाज़ेब की बात की जाए तो ये देखिए यंग एंटरप्रेन्योर है, उनको पता है कि ये आइडिया है, क्लिक करेगा, इसको मार्केट में लॉन्च करना चाहिए और इस पर हमें काम करना चाहिए। अगर ख़वातीन की बात की जाए तो आपने कहा कि वुमेन एम्पावरमेंट के लिए काम करना भी आपका एक फोकस पॉइंट है। तो अगर हम घर बैठ के कंपटीशन कराते हैं, हाउ इट कुड वर्क, किस तरह से आप कराते हैं और जो देखने वाले हैं उनके लिए क्या क्या अपॉर्चुनिटीज? एक जस्ट ऐड कर दूं, आजकल जो ट्रेंड चल रहा है डेस्टिनेशन वेडिंग का ट्रेंड बहुत चल रहा है। अभी वापस आए हैं मतलब बहुत ज्यादा जो है ना वो डेस्टिनेशन वेडिंग का चल रहा है कि कहीं जाके करनी है। और वही बात है कि वो जिन्होंने वो हेलीकॉप्टर से ब्राइड उतर रही होती है यहाँ पे वो चाहते हैं कि उसको कॉपी करें, क्रिटिसाइज करते हैं चीजों को। मुझे लगता है हम फिल्मी एरा में चले गए काफी ज्यादा। जो दिखता है वो बिकता है ना, तो सोशल मीडिया पे सब कुछ नजर आता है। जितने पड़ोसी मुल्क के एक्टर्स हैं उनकी डेस्टिनेशन वेडिंग हजार ख्वाहिश है, ऐसी हर ख्वाहिश पे दम निकले। वो कोमो लेक पे जाके करते हैं तो हम कहते हैं चलो सब सवाल चल जाते हैं। वो वैसा भी हो गया ना कि सॉरी मैं आपकी बात इंटरप्ट कर रहा हूँ, लोगों के निकाह हो गए कोविड की वजह से, मतलब वो इंटीमेट इवेंट्स हुए, उसमें 40 गेस्ट थे, 50 गेस्ट थे, तो उनके निकाह हो चुके होते हैं। फिर वो कहते हैं कि हम कोई अपना जो वेडिंग है वो उसे ऐसा प्लान करें कि मतलब हमारे लिए भी यादगार हो जाए और तमाम लोग भी उसे ज़्यादा एंजॉय कर सकें। कमी वहाँ रही, अब उसका कोटा उन्होंने पूरा करना है वो इवेंट्स में और शादियों में। और लेकिन ख़वातीन की अगर हम स्पेसिफिकली बात करें तो किस तरह से ड्राइव करेंगे?
हमने जो पैटर्न यूज़ किया था कि सबसे पहले उनके स्किल्स को पॉलिश करने के लिए हमने कुकिंग कंपटीशंस करवाए, थीम्स दी उनको, लाइव कुकिंग कंपटीशन करवाए जिसमें आके मतलब जिसको अपने घर पे बैठ के, और क्लोज कम्युनिटी है, कोई 1 लाख के करीब मेंबर है हमारे, और क्लोज कम्युनिटी है, मतलब वो पब्लिक में नहीं जाता, जो ग्रुप का मेंबर वही देखता है, तो लाइव आए कुकिंग करें, प्लस थीम्स दी। आजकल हम लोग ट्रेनिंग क्लासेस करवा रहे हैं, एक हमारी फूड स्टाइलिस्ट शेफ हैं, प्लेटिंग की कि कैसे डेकोर करें फूड को, आजकल हम ये काम करवा रहे हैं। इसके साथ ही उसके कंपटीशन भी करवा दिया ताकि जो उन्होंने सीखा नजर आए। सेम चीज़ है, हमने उनके ट्रेडिशनल फूड या जो कन्वेंशनल रेसिपीज़ हैं, फैमिली रेसिपीज़, उनका कंपटीशन करवा दिया। इससे सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ हुई, उनको ये पता चला कि वो किस चीज़ में एक्सेल कर सकती हैं। हेल्दी प्राइजेज होते हैं, जाहिर बात है जब प्राइजेज जीतेंगे घर वाले भी जो है वो कंफर्टेबल हो जाते हैं कि जी कुछ ना कुछ कर रहे हैं, अगर वो मेहनत कर रही हैं या अपना टाइम लगा रही हैं या मुख्तलिफ किस्म के खाने पक रहे हैं तो एटलीस्ट कोई रिवॉर्ड भी आ रहा है, और साइजेबल रीजनेबल रिवॉर्ड। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि उनको अपनी स्किल पता चलती है कि हाँ हम ये काम भी कर सकते हैं। खाना पकाना बहुत लोगों को आता है, हाउ टू प्रेजेंट एक बहुत बड़ा आर्ट है, टास्क बहुत बड़ा आर्ट है। बहुत टेस्टी खाना होता है बट जाहिर बात है जो दिखता है उसमें आप टेस्ट तो कर नहीं रहे होता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट था कि उनकी प्रेजेंटेशन, उनकी स्किल्स को पॉलिश किया जाए, उनकी पर्सनैलिटीज़ को पॉलिश किया जाए, कॉन्फिडेंस को किया जाए। जैसे भी बात हो रही थी, शाहजेब बता रहे थे, तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि अपनी इनर स्ट्रेंथ को एक्सप्लोर करना। यस मैं कंसल्टेंसी देता हूँ, ख़ासतौर पे मेरे 1-to-1 सेशंस हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हूँ, तो उसमें सबसे आज पिछले दिनों मैंने एक सेशन किया था, एहसास कमजोरी से कैसे निकला जाए। तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि अपनी इनर स्ट्रेंथ को एक्सप्लोर करना कि आप में क्या टैलेंट है जो आप कर सकते हो। आप हर चीज़ आजमाना नहीं चाहिए। एंटरप्रेन्योर बनना बहुत अच्छी बात है, सुन्नत भी है, मगर आप उस चीज़ में जाएं, एक्सप्लोर करके जाएं। अगर शाहजेब बहुत अच्छा काम इवेंट मैनेजमेंट में करे, इसका मतलब नहीं है कि हर बंदा इवेंट मैनेजमेंट कर सकता है, स्किल चाहिए होती है। मैं सेकंड पे करूंगी और मैं यहीं से कंटिन्यू भी करना चाहूंगी कि हमने छोटी सी ब्रेक लेनी है, लेकिन ये बात सिर्फ वही है कि आप पहले आइडेंटिफाई करें इस चीज़ को कि आपके अंदर क्या एक ऐसी खासियत है जो कंपैरेटिवली बाकी लोगों में नहीं है। फिर हम उसको पॉलिश करने के प्रोसेस पे आते हैं, लेकिन कैश किस तरह से करना है इसका जवाब भी आज हम खुर्रम साहब से लेने की कोशिश करेंगे। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं। कीप वॉचिंग गुड मॉर्निंग लाहौर। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। एक बार फिर से आप सब देखने वालों को खुशामदीद कहते हैं और वेरी गुड मॉर्निंग फ्रॉम आवर साइड, क्योंकि सुबह का आगाज आप बेहतरीन अंदाज में करेंगे तो ही शर्त है कि आपका सारा दिन अच्छा गुजरेगा। लेकिन करीब करीब अब जिसको हमने डाइजेस्ट करना शुरू कर दिया कि कोविड तो चले आ गया, कभी हम देखते हैं कि ये ग्राफ ऊपर जाता है, कभी नीचे जाता है, लेकिन ऑल दो हमने अपनी ज़िंदगियों को, अपने इवेंट्स को, ख़ासतौर पर शादियों को इसके मुताबिक एडजस्ट करने की कोशिश करना शुरू कर दी है। लेकिन आपने जीना तो है, अब एग्जिस्ट तो करना है, कारोबार तो करना है। अब इस कोविड जैसी वबा की वजह से हम सब कुछ ख़त्म नहीं कर सकते, सब कुछ रोक नहीं सकते, क्योंकि एक दफ़ा सब कुछ पॉज हुआ, लेकिन हमने फिर भी सर्वाइव करना है। तो ये सर्वाइवल की जो जंग है, इसमें अब आप और हम किस तरह से एक वे आउट निकाल सकते हैं, इस पर हम बात कर रहे हैं। हम ब्रेक पर भी मुसलसल हमारा प्रोग्राम कैरी ऑन था, ब्रेक में हम अच्छी खासी डिस्कशन कर रहे थे। तो सर हम ये बात कर रहे थे ब्रेक में कि बड़ा ज़रूरी है, चूँकि आप मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं, मोटिवेट करना, इनकरेज करना, बाज़-औक़ात आप अगले बंदे की विल हो जाती है कि भाई इन्होंने मुझे कह दिया तो मैंने ये काम करना है। आइडेंटिफाई करना कितना ज़रूरी है कि आपके अंदर क्या स्किल है जो शाहजेब में और सुहा में नहीं। देखिए, इम्पॉर्टेंट ही ये है, जैसे बात अभी कर रहे थे कि बिजनेस स्टार्ट होते हैं, फेल हो जाते हैं। दो चीज़ें लैक करती हैं फाइनेंशियल्स के अलावा। फाइनेंशियल्स तो एक चीज़ है, दो चीज़ें लैक करती हैं। पहली चीज़ लैक करती है कि हम इस चीज़ को पे तवज्जो नहीं देते, हम ट्रेंड के पीछे भागने की कोशिश करते हैं कि फलाना जो है इस वजह से कमा रहा है तो हम भी कमा सकते हैं। तो हम ये नहीं सोचते कि वो क्यों कमा पा रहा है, उसके अंदर हमारे अंदर क्या वो स्किल्स हैं। और दूसरा ये होता है कि हम रिसर्च नहीं करते, हम लोग कूद पड़ते हैं। ख़ासतौर पे सोशल मीडिया ने इस चीज़ को, इसलिए कि हर आदमी को एम्पावर हो गया कि वो कमेंट कर सकता है और हर चीज़ हर एक को नज़र आ रही। पहले कहाँ नज़र आती थी? अब सोशल मीडिया पे इंस्टाग्राम ले लें तो इंस्टाग्राम लें या फेसबुक लें, आपको सब कुछ हर एक का नज़र आ रहा है। इसलिए कि जो डेस्टिनेशन वेडिंग कर रहा है या जो वेडिंग कर रहा है या जो अपनी कोई प्रोमो कर रहा है, कोई लॉन्च कर रहा है, तो वो अपने साथ ही उसको पब्लिसाइज भी कर रहा है लाइव दिखाने के लिए, इसलिए कि वो दिखाई इन लोगों के लिए रहा है। सेकेंडली जो ब्रांड्स बाहर के आए हैं, कुछ उनको वो जो आपकी चीज़ें जो उनकी इवेंट्स होते हैं, जो उनकी लॉन्चेस होती हैं, उस पर वो सब कुछ हर एक को दिखा रहे हैं। तो लोग समझते हैं कि जी बहुत आसान है। देखिए, नामुमकिन कुछ नहीं है। अल्लाह मियाँ ने हर इंसान को कोई ना कोई स्किल दी है। ज़रूरत यह है कि हम उसको पहचानें, थोड़ा सा काम देखें कि हमारे अंदर स्ट्रेंथ किस चीज़ की है। कुछ काम होते हैं जो हम नहीं कर सकते या हमें नहीं करने चाहिए, हम ठोकर कहते हैं ना, या तो पहले से लोगों से पूछ के मशवरा करके रिसर्च करके समझ लो या ठोकर खा के समझ लो। तो कोशिश ये है कि ठोकर खाने में इंसान का दिल भी टूटता है
उसके जज्बात मजरूह होते हैं और बिल्कुल ऐसे उसका पैशन खत्म हो बात जाता आप होपलेस हो जाते हैं, लेकिन Exactly. कितना ज्यादा जरूरी है सारे सिनेरियो में बस कंसिस्टेंसी से काम करते रहना। ये एक ऐसी चीज है जो कि लोग कई दफा पेशेंस करेजियस होना, पेशेंस होना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये की है अपने बिजनेस को सेट करने के लिए। इसी वजह से इस काम को कहा गया सुन्नत है, प्रेफर किया गया है। देखें बैलेंस हर एक का होता है। आपको मार्केट एक है ना, उसमें लीडर्स भी मिलते हैं, एम्प्लॉयज़ भी मिलते हैं, एम्प्लॉयर्स भी मिलते हैं, अनस्किल्ड लेबर भी मिलती है, स्किल्ड लोग भी मिलते हैं। ये कम्बिनेशन है जो हर चलता तरह रहेगा। के लोग मिलते हैं। और कोई भी बिजनेस कामयाब होता है या कोई भी टीम कामयाब होती है, कोई भी सेटअप कामयाब होता है। अगर मेरा फूडीज एंड फ्रेंड कामयाब है, 2009 में हमें प्रेसिडेंशियल अवार्ड मिला था बेस्ट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का। रीजन ये टीम थी। मैं तो फ्रंटमैन हूँ, साफ सी बात है। रीजन एक टीम है, मेरी बड़ी अच्छी खासी टीम है और हम उस पता है वो मिलके काम कर रहे हैं। अकेला मैं क्या करता। अच्छा, इट्स ऑल अबाउट, ये बात आपकी इतनी जबरदस्त है कि मैं इसको सेकंड करना चाहती हूँ। इट्स ऑल अबाउट टीम वर्क। आप टीम लीडर है, दैट्स रियली गुड, आपका एक क्रेडिट है। लेकिन अगर इस इदारे की बात की जाए, अगर हम बात करें फूडीज एंड फ्रेंड्स की और स्पेसिफिकली अगर हम शाहजेब आपकी टीम की बात करें, तो इट्स ऑल अबाउट कि आप किस तरह सबको लेके चल रहे हैं, आप ड्राइव कैसे कर रहे हैं। अब आप अकेले, आपका एक आइडिया होगा, उसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए आपके पास एक टीम होगी, डेकोर के लिए अलग होगी और सर्विसेज के लिए अलग होगी, कैंट के लिए अलग होगी। तो इन तमाम चीज़ों को साथ लेकर चलना इतना बाजुकत मुश्किल हो जाता है। हर किसी कंपेटेबिलिटी और होती है, कोई गुस्से में होता है, किसी के मूड टेंट्रम्स होते हैं, कोई एक्सक्यूज़ कर रहा होता है। कैसे मैनेज करते हैं? देखिए, सबसे मुश्किल काम ही है, यानी ये हमारा काम जो है ना, ये फ़ौज के साथ बड़ा सिमिलर है। मेरे जो बड़े भाई हैं वो आर्मी में है। मैं उन्हें देखता हूँ कि जब वो कैसे जो अपनी जो है वो लेबर को या जो उनके जो सिपाही होते हैं उन्हें कैसे जो ऑर्गेनाइज लेके चलते हैं या कैसे जो है वो आप उन्हें हैंडल करते हैं। तो हमारा काम बिल्कुल ऐसी है कि मैन मैनेजमेंट जो है वो दुनिया का सबसे मुश्किल काम है। और ये अल्लाह ताला ने किसी को ही सलाहियत दी है कि आप अपनी लेबर को साथ लेके चल सकते हैं। क्योंकि लेबर को एक तो राज़ी रखना फाइनेंशियली और उनके तमाम मसाइल को जो है वो भी सुनते रहना, ये बहुत ज़रूरी होता है। और सबसे बड़ी बात है कि ये पेशेंस का काम है। अच्छा, ये बच्चे जो हम पाल रहे होते हैं जी, मतलब आपकी टीम जो है, इनकी हर बात भी बर्दाश्त करनी पड़ती है, नखरे भी उठाने पड़ते हैं, बाज़ वक़्त इनके साथ भी चलना पड़ता है। लेकिन एक टाइम ऐसा आता है कि आप बहुत अगर इट्स बीन लाइक 3 इयर्स, अगर 3 साल हो गए हैं, तो बड़े सारी ऐसी मकामात और ऐसी ज़िंदगी में पॉइंट आए होंगे कि लगा होगा यार ये काम मुश्किल है, ये काम इस तरह से नहीं हो सकता। मैं चाहती हूँ कि उस पॉइंट का आप थोड़ा सा डिस्कस करें कि ज़िंदगी में ऐसे मकाम भी आते हैं जब आपको लगता है कि शायद ये मुझसे नहीं हो पाएगा, या मैं ना करूँ या मैं क्विट कर दूँ। ये बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी में ऐसी जगह आती है। बिल्कुल। मेरे जब मैंने ये स्टार्ट किया बिजनेस जो है, तो मतलब ज़ाहिर सी बात है, आप किसी भी काम में 100% कभी भी जो है वो अचीव नहीं कर पाते। जब आप ये सोच लेते हैं कि आपने 100% सीख लिया है, तो आपका जो है एक रिवर्स गियर लग जाता है, आप वापस चले जाते हैं। आप रोज़ कुछ ना कुछ सीखते हैं काम में। जो जब मैंने भी काम स्टार्ट किया तो मैं बेसिकली मैं 1 मैन आर्मी था। उसके बाद मैंने लेबर को जो है वो साथ जो है वो मिलाना शुरू किया और उनसे काम कराना शुरू किया। सो मतलब इस तरह कई दफ़ा आया है मेरे पास जो है, कई इवेंट्स इस तरह के आए कि बड़े मुश्किल हैं और मुझे लगा कि ये शायद मैं ना कर पाऊँ। लेकिन फिर मैं सोचता हूँ कि मैंने स्टार्ट क्यों किया था। लेट्स टेक अ चैलेंज। वही होता है कि जब भी आपको लगे आप कहीं पे हारने लगे, तो आप सबसे पहले ये सोचें कि आपका ऑब्जेक्टिव क्या था। अच्छा, फिर एक और बात, फ्रॉम वेयर यू स्टार्टेड, बिल्कुल ये बड़ा मैटर करता है कि जब आपने शुरू किया था तब क्या था, अब आप कितने बड़े हो गए हैं और कितने अपने काम में एक्सपर्ट हो गए हैं। हम कुछ साथ साथ आपकी वर्डिंग्स जो आपने अरेंज किए वो दिखा रहे हैं, लेकिन मैं इस सारे सिनेरियो में ना कुछ चीज़ों को डिस्कस करना चाहती हूँ। अब बड़े सारे इवेंट्स ऐसे हैं कि जो चेंज हो गए हैं ना, मतलब ओवरऑल इवेंट की लुक ही चेंज हो गई है। आजकल ओपन एयर जो है वो शादियाँ बड़ी कराई जा रही हैं और ख़ासतौर पर दिन में। अब आपके दुल्हन दूल्हा जो होते हैं ना, उनको तो मेरे ख्याल से निकाह से ज़्यादा परेशानी होती है शूट की। बिल्कुल ऐसे कि शूट अच्छा हो जाए, डेकोर अच्छा हो जाए। और हमें मुझे लगता है शूट के लिए शादी कराना आजकल एक ट्रेंड में चीज़ है। लेकिन बाज़ वक़्त अम्मा अब्बा को कन्विंस करना मुश्किल हो जाता है इस बात पे कि जी ये ट्रेंड में है और ये चीज़ वायरल हो जाएगी। उन्हें शादी के एक टिपिकल माहौल चाहिए होता है, वो नहीं मिलता। इस तरह से किस तरह से मैच होता है, वालिदैन को भी कन्विंस करना पड़ता है, कभी दुल्हन दूल्हा को कन्विंस करना पड़ता है, ये कैसे करते हैं? देखिए, हमारी जो आजकल जो हमारा जो कल्चर है ना, ये दो तबकों में बट चुका हुआ है। एक जो बहुत एलीट है, एक जो मिडिल क्लास है। जो मिडिल क्लास है उनके जो है वो पेरेंट्स आके डील करते हैं, वो जो उन्होंने कहना है वही करना है। जो हमारा एलीट तबका है उन्होंने सब कुछ डिसाइड करना है और उनके पेरेंट्स ने कहना है ओके ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो इस वजह से जो डे इवेंट्स हैं वो ज़्यादातर जो है ना, हमारी जो अपर क्लास है ना, उसमें जो है वो ज़्यादा प्रेफरेबल है और वही ज़्यादा इसे करना चाह रहे होते हैं। क्योंकि जिनकी प्रेफरेंस जो शूट करना होती है, फिर उन्होंने फोटोग्राफर भी ऐसे ही कोई बुलाया होता है कि मतलब जो काफ़ी जो है फेमस होते हैं, रिनाउंड होते हैं, उन लोगों को जो है। सो मतलब इस वजह से जो डे इवेंट है, लोग वो वाला जो है ना तबका वो ज़्यादा कर रहा है। पेरेंट्स को कन्विंस करना ज़्यादा आसान होता है। अच्छा, आजकल की जो यूथ है वो कहते हैं ना कि हर एक जो जनरेशन होती है वो पिछली जनरेशन से थोड़ी ज़्यादा जो है वो शार्प होती है। सो इसी तरह जो हमारे पास जनरेशन आती है, तो कुछ ज़्यादा ही है, ये कुछ ज़्यादा ही है। मतलब हमारे पास कई आते हैं, कईयों के साथ हमारी 10-10 मीटिंग्स हो चुकी होती हैं और वो फाइनल नहीं कर रहे होते।
वो कहते हैं एक दफ़ा उसे भी एक दफ़ा ट्राई कर लें, उसको भी ट्राई कर लें, उसको ट्राई कर लें। मार्केट में कंपटीशन इतना आ गया हुआ है बिकॉज वी हैव सो मेनी ऑप्शंस ऑल अराउंड। अगर आप बात करें सिर्फ डेकोर की, तो ये वो चीज़ है कि जिसको खुरम साहब मैं चाहती हूँ आप सेकंड कीजिएगा कि अगर आप किसी को भी काम करता देखते हैं, शाहजेब अगर बहुत अच्छा काम करे तो उनके पास एक एक्सपीरियंस है, उनके पास एक लिस्ट है 75-80 इवेंट्स की जो उन्होंने ग्रैंड लॉन्च किए हैं, ग्रैंड उन्होंने उसको डेकोर दिया है, बिल्कुल अरेंजमेंट्स उन्होंने किए हैं। अब कोई भी अगर देखेगा शाहजेब अच्छा काम कर रहा है, उसको देखकर फौरी तौर पर अगर काम करना शुरू कर दे तो डजंट मीन कि आप वो काम कर सकते हैं। अभी 5-6 दिन पहले हमने एक वर्कशॉप करवाई अपने कॉलेज है, उसमें स्टेक वर्कशॉप कि बीफ स्टेक कैसे बनाया जाता है। शेफ़ है, वो टर्की से क्वालिफाई करके आई है। उसने बड़ी अच्छी बात की, उसने कहा कि रेसिपी तो आपको हर जगह मिल जाती है ना, स्किल जो है ना सबसे इंपॉर्टेंट वो होती है। सेम चीज़ है, देखें आपको रेप्लिका किसी को करना, कॉपी करना बड़ा आसान होता है। आपने बहुत आराम से जो है वो किसी चीज़ को आपने तस्वीर दिखाई और आपने कहा कि जी इसको कॉपी कर दें और चलें, ठीक है। कॉपी करने के लिए आपने चीज़ें की, जो स्किल लेवल है दैट्स द मेन पॉइंट। अभी बात हो रही थी, मैं कहना चाहूँगा जो टीम मैनेजमेंट की, देखिए 3 चीज़ें होती हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, हम एज ए जो पढ़ाते हैं 3 चीज़ें आप अपनी टीम को तवज्जो दें। एक तो फाउंडर्स मेंटालिटी का कॉन्सेप्ट सिखाएं कि एज ए फाउंडर आप क्या सोचते हैं, वो अपनी टीम में पिला दें उनको, और राइट कंपनसेशन एंड राइट एटीट्यूड। ठीक है, अगर आपने टीम बिजनेस मैनेज करना है, यंग बिजनेसमैन है, फ्रेश बिजनेसमैन है, एक बात याद रखें कि 3 चीज़ें चलें। जो फाउंडर्स मेंटालिटी है, आपकी टीम जो मेन टीम है, कोर टीम है, उनको पता होना चाहिए कि आप क्या सोच रहे हैं। डेफिनेटली वो फाउंडर नहीं है, बट उनको क्लैरिटी होनी चाहिए आपकी कोर टीम को, और एप्रिसिएशन उनको मिलती रहे और राइट कंपनसेशन मिलती रहे। ये बड़ा ज़रूरी है आपके बिजनेस के लिए, सक्सेस का फॉर्मूला है। दूसरी बात जो बात थी कि सबसे इंपॉर्टेंट रिसर्च है, और उसी रिसर्च का पार्ट होती है कि राइट टीम सेलेक्ट करना। टेक्सटाइल इंडस्ट्री आजकल तो खैर इतनी फेमस नहीं है पाकिस्तान में, मेरे कुछ पीरियड गुजरा, उसमें बड़ा इंपॉर्टेंट होता था कि जब आप फैक्ट्री इंस्टॉल करते थे, मिल इंस्टॉल करते थे, तो होता क्या था, नॉर्मली जो एंटरप्रेन्योर्स थे वो क्या करते थे कि नॉर्मल सा कोई टेक्निकल डायरेक्टर या मिल मैनेजर रख लिया जिसने इंस्टॉल की, और जब उनका जब प्रोडक्शन होगी जब रखेंगे तगड़ा आदमी। और ये खराबी होती थी, इसलिए कि अगर मिल सही, फैक्ट्री सही इंस्टॉल हो जाए, वो अगले 20 साल आपके सिक्योर कर देती है। मतलब फॉर द टाइम बीइंग इस चीज को ड्राइव नहीं करना चाहिए, आप लॉन्ग टर्म का देखिए। लॉन्ग टर्म वो आपके 20 साल सिक्योर कर देती है। प्रोडक्शन जब भी ठीक होगी, अगर मशीनरी इंस्टॉल सही नहीं हुई, सेम चीज़ है, आपकी रिसर्च पहले कंप्लीट नहीं की आपने, और आपने उस पर राइट टीम सेलेक्ट नहीं की। और टीम चलाने के लिए जैसे मैं 3 का फाउंडर्स मेंटालिटी, राइट कंपनसेशन, राइट एप्रिसिएशन, टाइमली एप्रिसिएशन, ये चीज़ है। और फिर वही बात है कि अपॉर्चुनिटीज़ हैं, उसको अपने पैशन को, अपनी एनर्जी को कन्वर्ट करना ही नेम ऑफ द गेम है। अच्छा देखिए, आप जिस बारे में बात कर रहे हैं वो आम लैंग्वेज में हम उसे कहते हैं प्री प्लानिंग। मतलब अगर आप कोई काम करना शुरू करना चाहते हैं, कोई इनिशिएटिव लेना चाहते हैं, तो उसके ऊपर कम से कम बिजनेस एस्थेटिक्स ये कहते हैं कि आप एक लंबा अरसा सिर्फ उसमें इंटर्नशिप करें, एक लंबा अरसा सिर्फ उसमें ट्रेनिंग ले कि अगर आप ये काम करेंगे तो क्या क्या आपको नुकसान हो सकते हैं, क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं, बिकॉज इट्स ऑल अबाउट कि आप रिस्क ले रहे हैं। लेकिन ये बड़ा करेज चाहिए होता है इस रिस्क के लिए, जो कि मेरे ख्याल से लिया शाहजेब ने। शाहजेब, मैं आपसे चाहती हूँ कि जो आपको देखने वाले हैं, जो यंग एंटरप्रेन्योर है, जिनके पास आइडियाज़ हैं, बस कमी है तो इस चीज़ की कि पहला इनिशिएटिव लेने से पहले हम बहुत डरते हैं, क्या कहना चाहते हैं आप उन लोग? मैं सबसे पहले उन्हें ये कहूँगा कि वो पहले सोचें कि उन्होंने करना क्या है। पहले तो ये सोचें। हमारी सोसाइटी में सबसे बड़ा एक अलमिया ये चल रहा है कि मतलब हमें पता ही नहीं है कि हमने करना क्या है। करियर काउंसलिंग है ही नहीं पाकिस्तान में। मतलब अगर कोई बंदा जो है वो मैथमेटिक्स में अच्छा है तो उसने कहा कि मैंने डॉक्टर बनना है, अगर बायो में अच्छा तो उसने इंजीनियर बनना है। तो मतलब इतना जो है, मतलब लोगों को कुछ पता ही नहीं है कि उन्होंने करना क्या। बच्चे फोकस नहीं है बिल्कुल भी आजकल के जो है काम करने के लिए। अब मैंने जब ये काम स्टार्ट किया था तो मैंने ये नहीं सोचा था कि ये मेरा चलना है या नहीं चलना। मैंने ये सोच के स्टार्ट किया था कि मैंने 10 साल बाद काम पे होना है। जब मैंने स्टार्ट किया तो मैंने बहुत छोटे छोटे इवेंट्स किए कि मतलब कई लोग हंसते थे कि मैंने इतना पढ़ के ये काम शुरू कर दिया, तो ये क्या कर रहा है? ये बड़ा स्टिग्मा होता है, लोग तंग करते हैं। इतनी बड़ी डिग्री लेके ये करोगे? बिल्कुल। अगर हम खुरम साहब की बात करें तो 2 PhDs की हुई है, उसके बाद अकाउंटेंसी अलग है, लेकिन उसके बाद भी हम कहें अच्छा जी फूडीज एंड फ्रेंड्स, व्हाट इज दिस? ऐसे तो नहीं हो सकता ना। मतलब अब ये देखिए, ये ट्रेंड था। अभी कल मेरी किसी से बात हो रही थी तो उन्होंने पूछा कि आप क्या काम करते हैं। वो मतलब थोड़ा उनका जरा बोलचाल जरा जो देसी किस्म की थी, तो मैं कहा मैं इवेंट मैनेजमेंट करता हूँ। तो कहते साफ साफ को टेंटो का काम करते हो। मैं जो है मैं बड़ा एम्बैरेस हुआ सुन के कि मतलब हम इतना ऐसे जैसे आजकल शेफ जो मेरे पास एक प्रोग्राम में शेफ आते हैं, वो कहते हैं तो मेरे अब्बा के दोस्त कहते हैं ये बावर्ची बनेगा। जी
मतलब आपको थोड़ी सी ज़रूरत है इस चीज़ की कि ट्रेंड के साथ और इस एरा के साथ चलने के लिए अगर आप ट्रेंड्स चेंज कर रहे हैं, आइडियाज़ हैं आपके पास, थोड़ी सोच भी तब्दील करनी पड़ेगी। चूँकि कम से कम आप मोटिवेट भी करते हैं, मैं चाहती हूँ जाते जाते आप लोगों को ये पैगाम ज़रूर दें कि कितना ज़रूरी है अगर आप 50 लाख की करें, 5 लाख की करें या 50,000 की करें, मुलाजमत होती है। एक आइडिया आपके पास है, गो फॉर इट। देखिए, व्हेन यू लव योर प्रोफेशन ना, पहली बात तो आपको इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा लोग आपको क्या कह रहे हैं, ठीक है, साफ सी बात है, डटे रहें, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। जहाँ तक बात है ना मुलाजमत की, एक्चुअली सीखना इम्पोर्टेंट है। सीखने का जो प्रोसेस है, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंसी से ताल्लुक़ है, 4 साल की इंटर्नशिप होती थी हमारी ग्रेजुएशन के बाद, और वही एग्ज़ाम देते थे। तो पढ़ के एग्ज़ाम, मेरे ख्याल में पढ़ाई ज़्यादा मुश्किल मेडिसिन की होती है, बट 4 साल की इंटर्नशिप करते थे, उसके बाद जाके वो कंपलसरी फिर एग्जाम पास किया, देन यू आर अ क्वालिफाइड पर्सन, ठीक है। तो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जो ट्रेनिंग आपने लेनी है वो और आप जॉब की शक्ल में लें, कोई बात नहीं है। आपको पता है एक बहुत बड़ी कम्युनिटी है जो कराची बेस्ड कम्युनिटी, मेमन कम्युनिटी, वो बच्चे को पहले नौकरी कराते हैं किसी के पास 1 साल, उसके बाद बिजनेस में लाते हैं ताकि वो सीखे। इट्स नॉट ओनली अबाउट सीखना कि वो काम सीख रहा है, डिसिप्लिन बड़ा इंपॉर्टेंट होता है लाइफ में। या तो जो एंटरप्रेन्योर्स हैं जिनके बच्चे बिजनेस में आते हैं, वो बच्चों को बड़ा डिसिप्लिन रखते हैं। और कलम साहब, ये एक बड़ी अहम बात है कि सब कुछ आपको 4 लोगों के साथ काम करके ही समझ आता है कि 4 लोगों को साथ लेकर कैसे चलना है। तो ये सारा कुछ आप तभी सीखेंगे जब किसी इदारे में, किसी बाकायदा उस ऑर्गेनाइजेशन में काम करेंगे जहां पर टर्म्स एंड कंडीशन, SOPs के साथ आपको चलना पड़ता है। थैंक यू सो मच बोथ ऑफ यू, बहुत प्रोडक्टिव डिस्कशन। एक पॉइंट ऐड करना चाहता हूं, मैं बस ये कहना चाह रहा था कि ये जो कोविड की वजह से हमारी जो फील्ड है ये इतनी अनएड्रेस्ड है, ये इतना रेवेन्यू जनरेट करके दे रही है गवर्नमेंट को कि आप इसका अंदाज़ा भी नहीं लगा सकती। सो मैं ये कहूँगा कि जब से ये NCOC की तरफ से जो बैन लगते हैं, जो बड़ा एंटरप्रेन्योर होता है वो तो सर्वाइव कर जाता है, छोटे, लेकिन इसमें छोटे लोग हैं बहुत ज़्यादा। मतलब इसमें जो है बावर्ची है, वेटर्स हैं, ये सारे डेली वेजर लोग हैं। और अगर हम इन्हें मजदूर तबका के तो गलत नहीं होगा, तो इन्हें भी एड्रेस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिसके बारे में प्रोग्राम में, न्यूज़ में, करंट अफेयर में हर जगह बात होती है कि ये एक इंडस्ट्री नहीं है, इससे मुंसलिक दरअसल वो 70 से ज़ायद लोग हैं, वो पेशे हैं जो मिलकर ये एक इंडस्ट्री चलाते हैं। तो उनकी बका के लिए भी हमें बात करनी है। तो हम अगर सबको साथ लेकर चलेंगे तो ही पाकिस्तान की बेहतरी के लिए, इस मुआशरे की बेहतरी के लिए काम कर सकते हैं। सो इसी थॉट के साथ अपनी मेजबान सोहा अफजल को दीजिए इजाजत। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी कल। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। काइंडली कोविड की वजह से जहां जाएं प्रिकॉशंस जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।